नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित लीला कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने इस वर्ष लीला में प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकारों से रूबरू कराया। यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विजेता फिल्म एंड टीवी एक्टर गगन मलिक लीला में प्रभु श्री राम का किरदार करेंगे। वहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बार सिंगर अपनी पहचान बना चुकी और देश विदेश में 500 से ज्यादा शोज कर चुकी स्वीटी सीता जी का किरदार करेंगी। टीवी इंडस्ट्री में अनेक लोकप्रिय सीरियल से अपनी पहचान बना चुके एक्टर मॉडल दिशांक अरोड़ा लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे। दशरथ, उनकी माताएं, ये जो आज की तारीख में हमारे संसार में सारी चीजें मिसिंग है। अगर आप देखते हैं आज भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता का कोई आदर नहीं कर रहा और दोस्तों सिर्फ दोस्ती जो है वो केवल नाम की रह गई है। सच्चे भक्त तो देखने को मिलते ही नहीं है। तो ये जितनी चीजें मिसिंग है, ये जो रामलीला की जाती है, ये चीजें वापस लोगों को याद कराने के लिए की जाती है कि हमारे संस्कार जो है वो रामायण से आते हैं। तो इसे हमें पहली बार तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इस बार मुझे लवकुश रामलीला में, जो कि हमारी दिल्ली की बहुत ही बड़ी रामलीला है, उसमें मुझे माता सीता जी का किरदार करने को मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे अर्जुन सिंह जी, जो हमारी रामलीला के प्रेसिडेंट हैं, जैसे कि लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं और रामायण हमारी जो हिस्ट्री है, माइथोलॉजी भी नहीं कहूँगी मैं, हमारी हिस्ट्री है, सच है वो, और उससे जब लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ी होती है तो हमारे ऊपर और भार आ जाता है कि अब हम इस रोल को इतनी शिद्दत से निभाएं कि किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वही मैं प्रयास करूंगी कि मैं इस किरदार को अपने अंदर इतना ढालूं कि लोगों को सच में ऐसा नजर आए कि हाँ, मैंने कुछ तो सीता जी का किरदार निभा पाया है। बाकी मैं सिंगर हूँ, मैंने मास्टर्स किया है म्यूजिक से, प्रोफेशनली सिंगर। मुंबई से ही अपनी पढ़ाई भी करी है संगीत में। तो राम जी के लिए मैं 2 लाइनें कुछ सुनाना चाहूंगी आपको। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। धन्यवाद। जी नमस्कार सबको। सबसे पहले मैं अरुण जी, पवन जी और सुभाष जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बचपन से सभी लोग देखते आए हैं कि रामायण एक, जैसे गगन जी ने बोला कि आजकल भाइयों भाइयों में नहीं बनती है, लेकिन वो सदियों से चला आ रहा है कि वो अगर बन जाए तो बस फिर कुछ कहना ही नहीं है। और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लाइव करेंगे, तो आई होप ऑल द बेस्ट एवरीवन कि हम लोग अच्छे से करें। बस थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार रहेंगे, डांस ग्रुप रहेंगे, लगभग 250 कलाकार जो है इस बार लवकुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभाएंगे। आपने पिछले दिनों देखा कि भारत सरकार की केंद्रीय नीति है, उसको हम भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, परिवार के अंदर किससे परिवार जोड़ने की कला वो रामायण के अंदर देखने को मिलती है। गगन जी ने बहुत ठीक कहा है कि आज की स्थिति ये हो गई है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है, परिवारों के अंदर संस्कार नहीं रहे। रामलीला एक ऐसी चीज है जिससे कि हम परिवारों के अंदर संस्कार ले सकते हैं, परिवार को जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भरत जी का कितना बड़ा त्याग है। भरत जी ने उस राम के सिंहासन पर, जिस पर वो बैठकर 14 वर्ष तक राज्य कर सकते थे, उस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे, बल्कि चिटाई बिछाकर जमीन के ऊपर 14 वर्ष तक एक वनवासी की तरह उन्होंने 14 साल निकाले। ये होता है त्याग, ये होता है सैक्रिफाइस। तो रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है कि
कि हमें परिवार को जोड़ने की कला रामायण के अंदर है। इसी तरह हमने लव कुश रामलीला कमेटी को आने वाली नौजवान पीढ़ी को, बच्चों को वो संस्कार देना चाहते हैं कि परिवार जुड़ सके, परिवारों के अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत हो सके। यही लव कुश रामलीला कमेटी का हमारा मकसद है। भी आपके प्रश्न हो चाहे नहीं करना पड़ता किरदार में जाते हुए। लेकिन ये समझिए कि जो जब हम लाइव रामलीला की बात करते हैं तो वहाँ गलती अगर आपने एक बार कर दी तो वो उसको आप वापस ठीक नहीं कर सकते। शूटिंग में आप कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। और जब इतने बड़े कोई किरदार आप निभाते हैं, भारत में श्री राम का आप किरदार निभा रहे हैं, तो कितने सारे लोगों की आस्था, वो आंखें बंद करते हैं तो उन्हें एक राम वो देखते हैं। किरदार इस तरीके से निभाया जाए जब आप उनके सामने खड़े हैं तो उनको वाकई में उनके राम दिखे। तो ये जो भार है हमारे कंधों पर, ये एक बहुत बड़ा भार रहता है जिसे हम बड़ों का, श्री राम का, सबका आशीर्वाद प्राप्त करके उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये उसको गलत बोला जाएगा और उसको छेड़ा जाएगा तो उसको ना जनरेशन पसंद करेगी, ना हम रामलीला के लोग पसंद करेंगे, उसको हम पसंद नहीं करेंगे। तो किसी भी कंटेंट से अगर कहीं भी कोई छेड़छाड़ करता है तो वो मुनासिब नहीं है और उसका हम विरोध करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो रामायण और ग्रंथ के अंदर चीजें हैं वही चीजें होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर हम उसको गलत तरीके से किसी चीज को परोसेंगे तो उसका गलत इफेक्ट जाएगा समाज के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने भूल की थी, उन्होंने भी खुद इस बात को माना है कि इसके कंटेंट्स को हम चेंज कर रहे हैं और कंटेंट्स के साथ साथ जो इस टेक्नोलॉजी को उसमें दिखाया गया है उसका भी हम समर्थन नहीं करते होते हैं। तो उसको सवा के सीन के ऊपर 50,000 मोबाइल जो है वो वीडियो बना के लाइक कर रहे हैं। तो हमें भी इस चीज की खुशी होती है कि कम से कम 50,000 1 लाख आदमी बैठा हुआ दूसरे के वाले दिन आज उन हवा के सीनों के अंदर उसका भी आनंद ले रहा होता है। चीज वही है लेकिन उसको नई टेक्निक के साथ पेश किया है। मन को लेकर जाइए। हे राधा, आप किस प्रकार यहाँ छोड़कर जा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं आपके बिना एक पल भी अयोध्या में जीवित रह सकती हूँ? ये राज्य, यहाँ की राज्य रानी में बनकर किस प्रकार यहाँ रहूंगी आपके बिना? मेरा सानिध्य वही है जहाँ मेरे प्रभु राम रहेंगे। और यदि मैं इतनी कोमल हूँ तो क्या आप मेरे नाथ इतने कठोर हैं? क्या आप उन वनों में रह सकते हैं और मैं नहीं रह सकती? हे प्रभु, मैं आपसे बस इतनी विनती करती हूँ कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए। अन्यथा आपको मेरी यहाँ पर चिता को अग्नि देकर जाना होगा, क्योंकि आपके बिना तो मैं एक पल भी अयोध्या में जीवित नहीं रह पाऊंगी। धन्यवाद। तो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये चयन करते हैं कि कौन राम का किरदार निभाएगा। अब उन्हें लगा होगा कि मैं ये किरदार के साथ जस्टिस करता हूँ, अच्छे से निभाता हूँ, इसलिए इस बार भी मुझे उन्होंने चूज़ किया। इसके लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। 3 बार या पहले कर चुके हैं, आपने बताया कि चौथी बार जब करने जा रहे हैं, तो क्या इस बार खास रहने वाला है आपकी रोल में? क्या खास? देखिए कि मैं ज़्यादा छेड़छाड़ इस किरदार से नहीं करना चाहता, अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता हूँ कि जब भी मैं करूँ तो वो एक जस्टिस जो है उस किरदार के साथ हो सके। राम जी की सौम्यता, उनकी मर्यादा, उनका चलना, उनका बात करना, उनका जो किरदार है उसको सही तरीके से जो ऑडियंस तक पहुंच पाए, उसका ख्याल रखना मेरा काम है, जो मैं बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। यही एक जो है इसे प्लस है। बाकी नई चीज़ें इसमें लाना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। कोई ऐसा संदेश आप देना चाहें ऐसे? मैंने पहले भी बताया, अब भी बताऊंगा। देखिए, अभी जो है, चाहे वो देश में कहें, सोसाइटी में कहें या संसार में कहें, सब लोग बिखर चुके हैं। आज रिश्ते इस तरीके से टूट चुके हैं घर घर में कि जिन्हें जोड़ना मुश्किल है। ये आपने भी कई कहानियाँ, कई लाइव बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि छोटे बच्चे अपने माता पिता का किस तरह से सम्मान करते हैं और किस तरह से नहीं करते। भाई भाई से लड़ रहा है, युद्ध हर जगह हो रहे हैं। बड़े छोटे की जो एक रिस्पेक्ट रहती है वो भी आपको देखने को नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ यूथ जो है इस रामलीला में आए, बड़े बुजुर्गों को उनके साथ में आना होगा और हर किरदार को और हर किरदार की अहमियत अपने बच्चों को समझानी होगी। तो ही इस रामलीला करने का फ़ायदा होगा हमें, तो ही हमारा संदेश आप तक पहुँचेगा। अगर ऐसा हो गया, लोगों को पता चल गया
कि ये भरत और राम का प्यार क्या था, भाइयों का प्यार कैसे निभाया जाता है, राम लक्ष्मण का प्यार कैसे निभाया जाता है, पति पत्नी के बीच का प्यार कैसा होता है, दशरथ और राम जी के बीच जो रिश्ता था, जो पिता और पुत्र का, वो कैसे निभाया गया, माता और पुत्र का रिश्ता कैसे निभाया गया कि एक आवाज़ पे माता की 14 साल वनवास के लिए प्रभु राम चले गए। ये आदर सम्मान जब हम सब लोग सीखेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा देश और एक अच्छा संसार बन पाएगा। यही संदेश मैं यंगस्टर्स को देना चाहता हूँ। हिंदुओं के संस्कार जो हैं वो रामायण से आए हैं, उसे भूलिए मत। इसीलिए हम रामलीला बार बार लेकर आते हैं ताकि आपको याद कराते रहें। लव कुश रामलीला में सीता का किरदार निभा रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनके लिए क्या कुछ चैलेंजेस हैं और क्या कुछ इन्होंने अभी तक तैयारियां की है। जय श्री राम। मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और फिल्म में माता सीता का किरदार निभाया है। बात करें अगर हम चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई ऐसा किरदार निभाते हैं जिससे कि लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, तो हमें और ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और माता सीता का किरदार अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। उसको निभा पाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत चीज़ें अपने अंदर उतारनी पड़ती हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है किरदार के बारे में, तब हम जाके इतना बड़ा किरदार निभा सकते हैं। और तैयारी तो मैं अभी से कर रही हूँ और हर साल रामलीला करती हूँ, तो हर साल मेरी तैयारियाँ चलती रहती हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इस साल भी बहुत अच्छे से किरदार निभा पाऊँ और लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इस बात पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम लाइव रामलीला कर रहे हैं, तो लाइव में हम गलतियाँ नहीं कर सकते हैं, तो उतने अच्छी हमें तैयारी करनी पड़ती है कि स्टेज पे हमसे कोई भी गलती ना हो। तो मैं उसी पर अभी काम कर रही हूँ। हम ज्यादातर राम जी से ये चीज पूछते हैं कि उन्होंने राम जी से क्या सीख लिया। मैं आपसे पूछती हूँ कि सीता जी के किरदार को निभाते हुए आपने क्या सीख लिया और उनको अपनी निजी जिंदगी में किस तरह से उतारा। सीता जी का किरदार मुझे निभाते हुए बहुत साल हो गए हैं और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। जिस तरह सीता जी ने त्याग किया वो हम सबको पता है, और ऐसा ये त्याग हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। जैसे उन्होंने कुछ नहीं सोचा और अपना पतिव्रत धर्म निभाया है। मुझे लगता है कि अगर सारी औरतें वो चीज़ अगर फॉलो करने लग जाए तो हमारा जो देश में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो नहीं होंगी। और मैंने ये भी सीखा है कि जितनी सहनशीलता से उन्होंने रावण से, मतलब रावण की लंका में रहकर उन्होंने जो सहनशीलता दिखाई, वो हमें अपने हर काम में दिखानी चाहिए। हमारे निजी जीवन में भी उतनी सहनशीलता हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। और जैसा कि मैंने सुना कि आप एक सिंगर भी हैं, तो कुछ गीत जो आप बताना चाहें दर्शकों को। जी हाँ, मैं सिंगर हूँ और अभी हमने इस बात पर इतनी वार्ता नहीं करी है कि हम संगीत में अभी हम क्या चेंजेस लाएंगे। जल्दी हम इस बारे में आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बताएंगे। उससे कुछ मैं तैयार करूँगी राम जी के लिए, क्योंकि मैं भी राम जी से बहुत ही कनेक्टेड हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद का कुछ लाऊँ और फिर मैं वो आपके सामने पेश करूँ। जय श्री राम। जल्द ही भारत होने वाला है राम में और होने वाला है दिल्ली में सबसे बड़ा रामलीला लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा। तो आइए हमारे साथ हैं इस बार होने वाले रामलीला में जो किरदार निभा रहे हैं लक्ष्मण का। आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या आपने इससे पहले रामलीला में किरदार निभाया है? जय श्री राम नहीं, मैंने इससे पहले रामलीला में किरदार नहीं निभाया है। हाँ, लेकिन छोटे होते मैं शिव जी का किरदार जरूर निभाया, तो मेरे लिए पहली बात है और आप लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, देखिए लक्ष्मण, जैसे मैं बोलूँ कि सुंदर आज की डेट में अगर हम देखें तो ऐसे भाई शायद नहीं है राम लक्ष्मण जैसे, वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं पहले, तो अपने भाई की सुने समझे और अपने से पहले अपने भाई को जो प्रेफरेंस दें, लक्ष्मण उसको अच्छा कहना है। और क्या अंतर और आप टीवी पर रख के करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि देखिए स्टेज पे जब आप परफॉर्म करते हैं आपके सामने लाइव ऑडियंस रहती है, और जब आप शूटिंग करते हैं तो आपके सामने ऑडियंस होती है, लेकिन इतनी भारी संख्या में नहीं होती है, और वहाँ पे अगर आप गलती कर दो तो आप सुधार सकते हो, आप रीटेक ले सकते हो 10 बार 100 बार, लेकिन लाइव में ऐसा नहीं होता। लाइव में अगर आपने गलती कर दी तो आपको आगे बढ़ना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कौन कवर अप करेगा। जैसे थिएटर में भी हम देखते हैं कि अगर बहुत गलतियाँ लोग करते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती है, तो वो गलती ऐसे होनी चाहिए किसी को समझ ना आए। तो ये चैलेंजेस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी करेंगे रामलीला में? ऑफ कोर्स चैलेंज को एक्सेप्ट किया तभी आज तैयार था, तो अभी हमें स्क्रिप्ट मिलेगी, आने वाली है में, और तो हमारी रिहर्सल स्टार्ट होगी। उसके बाद दर्शकों से क्या उम्मीद करते हैं आप? यही उम्मीद करते हैं कि आइए देखिए, अगर आप
आ सकते हैं वहाँ पे, तो आप लाइव देखिए, नहीं तो आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं, वरना यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप तो यूट्यूब पे ज़रूर देखें। और जैसा कि हम देख रहे हैं और हमने कॉन्फ्रेंस में सुना कि रामलीला में कुछ नए चेंजेस हैं और सबका वही सवाल है कि अभी हाल ही में फिल्म आई आदि पुरुष, तो उस चेंजेस में और इस चेंजेस में क्या डिफरेंस है? पहली बात, वो चेंजेस तो वही बताएंगे जिन्होंने बोला कि चेंजेस हैं, और दूसरी बात, मैंने आदि पुरुष अभी तक देखी नहीं है, जिस दिन देखूंगा उस दिन डेफिनेटली उसके बारे में। लेकिन आपने बातें तो सुनी होगी, न्यूज़ तो हाँ, देखी मैंने न्यूज़ सुनी है कि वहाँ पे डायलॉग्स थोड़े डिफरेंट हैं, भाषा एप्रोप्रिएट नहीं है जो होनी चाहिए। तो हिंदी भाषा में सबको, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा में अगर रामायण हो रही है तो वो भाषा वो होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। और जब हमने बचपन से भी देखा, जो रामायण देखी वो जो हिंदी भाषा में थी वो शुद्ध हिंदी थी, और उन्हीं चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया है और बड़े, तो उन चीज़ों को अगर छेड़छाड़ ना किया जाए तो आई थिंक ये थे हमारे साथ लक्ष्मण जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये किरदार निभाएंगे और ये रामलीला होने वाली है 15 अक्टूबर से।